टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है। लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की एक लीडर की ज़रूरत है। हाँ, जैसे लीडर जैसे इमरान खान आया था तो एक तैयब उर्दगान था, और ये तीन बंदे ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तीन ऐसे जो है ना बंदे हैं, एक तैयब उर्दगान, एक इमरान खान और एक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये दुनिया के पॉपुलर जो है ना प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं इनको जो है लाइक करता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ प्राइम। ये जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। The most famous, popular and the unique person of this planet in this era और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। जी, मैं कोई भक्त नहीं हूँ मोदी जी का, मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ। पाकिस्तान में रह के मैं उनसे प्यार करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूँगा प्यार उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। 8 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर जो है ना वहाँ पे लेके, वो भी ये छोटे इन्वेस्टर नहीं, काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए हैं। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है यूएस से वो गए हैं, तो वो कोई इन्वेस्टर लेके आए, वो जाते हैं खाली आदमी वापस आते, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं। की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है, वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है। पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हम इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जब से मोदी जी का अमेरिकी दौरा शुरू हुआ है और अमेरिका के अंदर मोदी जी का जो भव्य स्वागत हुआ है, और उसके बाद मोदी जी जो है ना भारत के लिए जिस प्रकार से मीटिंगें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आनी चाहिए, ये सब देखकर ना पाकिस्तानियों का दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो लीडर हैं ना, वो तो सोच भी नहीं सकते वैसा काम मोदी जी कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच चुके हैं और वहां पर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इलोन मस्क से मुलाकात की तो इलोन मस्क ने खुल्लम खुल्ला बड़े ओपनली कहा कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये देखिए जी, ये इंसान की ना पहचान होती है उसके काम से। तो इस टाइम मोदी की पहचान है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखें एलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फ़ैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। तो ज़ाहिर बात है उसने कुछ देखा है, उसकी सक्सेस देखी है, उसकी कामयाबी देखी है, उनके मुल्क में उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से ज़ाहिर बात है कि उसके एलॉन मस्क भी फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है, ना सिर्फ कि आईटी में किया हो, ना कि टेक्नोलॉजी में, बल्कि उसने हर सेक्टर को इतना फ़रोग दिया है कि वो दुनिया में उसका नाम बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा, आप देखें कि उसने 10 से 15 साल उसने अपना काम किया। आप देखिए उसने 2 टेन्योर कंप्लीट किया है, 2 टेन्योर में उसने काम बहुत किया है, जिसमें उसने वहाँ पे आप देखें कि रिसेंटली कश्मीर में देखा जाए तो उसमें बहुत उसने अच्छा काम किया है। और कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पर इन होने जा रही है। और इसके अलावा कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप अभी इंडिया की अपनी कंपनीज़ हैं, व्हीकल्स की बात करें, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज़ है जो वहाँ पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर कर रही है। 2 व्हील की बात करें, दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है वो। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, वो भी दुनिया के तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन चुका। उसने कुछ किया है तो लोग उसके गुनगुना रहे हैं। ये मोदी जो है ना वही पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है मैंने मुल्क में क्या करूँगा, ये डोर शोर से कुछ नहीं बना, मैंने मुल्क इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा तो आपका डॉलर जनरेट होगा, आपका सर्कलिंग में डॉलर जाएगा तो आपको मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो फायदा आपको मुल्क ही होना है। जब आपके मुल्क में आपका डॉलर नहीं आना, आपने इंपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो फायदा क्यों ना आपके मुल्क में। आप देखें इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रियों के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में भी नहीं कर रहा है, इंडियन करेंसी में कर रहा है। हाँ, ये मुझे पता है, 18 कंट्रीज़ में वो अपनी करेंसी, उनकी करेंसी इस तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर हम श्रीलंका को भी इंडिया ने निकाला है, जितने एशियन ममालिक उन्होंने सब ने मिलकर जो है ना श्रीलंका का इस टाइम रुपया जो है हमारे से बढ़ाओ, हम उनसे भी नीचे आ गए। अगर हम ईरान की बात करें, जैसे ईरान से रुपया जो है ना छोटा है, मगर इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी। आपको वजह क्या नज़र आती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों नहीं आता? जो आते हैं वो भाग जाते हैं, आना पसंद ही नहीं करते।
देखिए पाकिस्तान के अंदर जब एक वज़ीर-ए-आज़म होता है ना, स्टेबल वज़ीर-ए-आज़म, जैसा इमरान खान था, 3.5 साल के अंदर आप अपनी देख कितनी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में हुई थी। और आपके जो अभी व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, सिंपल इंडिया तो इस टाइम टाटा महिंद्रा उनका बहुत बड़ा व्हीकल्स हैं दोनों, जो इस टाइम वर्ल्ड में उनकी व्हीकल्स है, जो दुबई में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। मेरा कज़न एक सऊदीया दुबई से आया, वो कहता है वहाँ पे बजाज की बाइक और महिंद्रा की जो है जीप वो हम चलाते रहे हैं। मकसद कहने का है कि पाकिस्तान के अंदर उस टाइम 2 व्हीकल्स आई थी, होंडाई और किया आई थी, अब वो भी बंद करके चली गई हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर के एक लीडर की ज़रूरत है? हाँ, इस ऐसे लीडर जैसे इमरान खान आया था तो एक तैयब उर्दगान था, और ये 3 बंदे ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर, 3 ऐसे जो है ना बंदे हैं, एक तैयब उर्दगान, एक इमरान खान और एक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये दुनिया के पॉपुलर जो है ना प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं इनको जो है लाइक करता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ। अवैस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस पहुंच चुके हैं और वहां जाकर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाह रहे हैं कि हम अब टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचें बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करें, और जल्दी हम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं और इसके लिए वो जा भी रहे हैं बाहर, एफ़र्ट है उनकी। और माशाल्लाह ये पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके जो है लीडर्स वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बिज़नेस बहुत प्रमोट हो रहा है, ना सिर्फ टेस्ला बल्कि एप्पल स्टोर वहाँ पे है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनकी काफ़ी इंप्रूव हुई हैं और हमारी काफ़ी डाउन गई हुई हैं। क्या वजह नज़र आती है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके इस यूएस ट्रिप का पर्पस आपको क्या लगता है? क्योंकि इन्वेस्टर तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है। अपनी प्रोडक्ट को सेल करना, अपनी मैन पावर को सेल करना। फॉर एग्जांपल वो बाहर जा रहे हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन से, ठीक है, जबकि वो टेस्ला वहाँ से इंपोर्ट भी करवा सकते थे। जब उनकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होगी तो डेफिनेटली से जो प्राइस होगी वो कम होगी, और एक आम पर्सन जो है वो इजीली बाय कर सकता है उनकी कार, और इससे उनकी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और उनकी इकनॉमिकल वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी। हमारे सियासतदान ऐसा क्यों नहीं सोचते, जैसा आपने कितनी खूबसूरत बात की कि जब उनके मुल्क के अंदर चीज़ बनेगी तो वो सस्ती बिकेगी, आवाम को मैसर भी होगी, डेफिनेटली इंडियंस जो हैं वो टेस्ला चलाएंगे, हम तो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाएंगे टेस्ला के। तो क्या वजह है हमारे सियासतदान ऐसा कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में? बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनके सिर्फ अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, और उनके सारे अपने पर्सनल जो हैं वो हैं कि हम इसके ऊपर केस करते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, यानी कि पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल कोई भी नहीं सोच रहा। तो इस टाइम यही है कि हर कोई अपना खुद ही सोच रहा है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम गवर्नमेंट को देखेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का ये कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था, कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है कनाडा का, यूरोप का, तो हम निकल जाए बाहर। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो जैसा कि हमने पूरी इस वीडियो के अंदर देखा है, बात हो रही है पीएम मोदी जी के अमेरिका दौरे को लेकर। अभी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अमेरिका दौरा शुरू हुआ है, तब से आप पाकिस्तान की मीडिया खोल कर देखिए, हर वीडियो में आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और भारत की बात होती हुई दिखाई देगी। अब इसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न ये है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका पहुंचे, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। होटल के बाहर भी काफ़ी सारे इंडियंस जमा थे, वहां पर काफ़ी घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। मोदी जी वहां गए, उनसे हाथ वाथ मिलाया और काफ़ी भव्य स्वागत हमको देखने को मिला। उसके बाद तुरंत मोदी जी ने बिना समय गंवाए तुरंत जो है ना इन्वेस्टर के साथ मीटिंगें करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उनकी मीटिंग हुई थी टेस्ला कंपनी के सीईओ एलोन मस्क के साथ, और उसके बाद एलोन मस्क ने भी मीडिया के सामने आकर जो बयान दिया वो भी पाकिस्तानियों ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना और सुनकर शौक हो गई कि किस प्रकार से एलोन मस्क जो पहले काफ़ी बार इंडिया को मना कर चुके हैं कि हम टेस्ला जो है ना इंडिया में नहीं आएगी, इंडिया में टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, ये है। लेकिन जैसे ही उनकी मोदी जी के साथ पर्सनल मीटिंग हुई और उनको पता चल गया कि भारत के अंदर जो बिज़नेस का माहौल है वो किस प्रकार का है, कितना आसान कर दिया है मोदी जी के आने के बाद कि अगर कोई नई कंपनी भारत में आती है तो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उसको जो है ना तुरंत जो भी कागजात, जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो क्लियरेंस मिल जाती है और बिज़नेस करना काफ़ी आसान कर दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार जो PLI स्कीम चला रही है उसको लेकर भी कंपनियों को इंसेंटिव दिए जाते हैं उनके प्रोडक्ट के ऊपर, तो उससे भी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये सारी बातें जब एलोन मस्क को भी पता चली होगी तब उन्होंने जो है ना
मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि आई एम बिग फैन ऑफ मोदी जी, वो भी मोदी जी के फ़ैन बन गए। और जिस प्रकार के उन्होंने एलोन मस्क के अलावा दूसरे जितने भी इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं अमेरिका के अंदर, उनसे मुलाकात की, उनको बताया कि भारत कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत के अंदर बिज़नेस का माहौल कैसा है। तो इससे जो है ना कहीं भारत की जो एक छवि है इंटरनेशनल तौर पर काफ़ी मजबूत तरीके से उभर कर सामने आ रही है। और यही बात जो है ना पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दुखदायी साबित हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है ना कुछ सालों पहले हम भारत के साथ ही अपना कंपैरिजन करते थे, लेकिन आज पाकिस्तान कितना पीछे रह गया और भारत कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ गया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।